नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोकतंत्र की चुनौतियां चैप्टर के साथ हाजिर हैं। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो ये करता है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, तो एक का बी नंबर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन से चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। कौन से चुनौतियों को? तो ये करना पड़ता है मौलिक आधार बनने की चुनौतियाँ, मौलिक अधिकारों को विस्तार करने की चुनौतियाँ, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौतियाँ, यानी 2 का आपका डी नंबर हो जाएगा सभी। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता? ये हो जाएगा भारत में बहुसंख्यकों के हित की रक्षा। 3 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका चौथा नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका अब्राहम लिंकन का। 4 का बी नंबर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 है। ठीक है, 59, 5 का बी नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। जल संकट है आपका उभरा है बोलेविया में। 6 का डी नंबर बोलेविया में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7वां नंबर, निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है नेपाल में। 7 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां है। तो कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां है। ठीक है, कौन सा कारक? तो ये हो जाएगा आपका जातिवाद। 8 का सी नंबर। क्लियर। उसके बाद देखिए 9वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। तो ये हो जाएगा देश प्रेम। 9 का आपका सी नंबर देश प्रेम। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस दल को शामिल किया। तो सरकार बनाने के लिए इसमें शामिल किया तृणमूल कांग्रेस को। 10 का डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। तो 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है 6.51%। 11 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.46% थी। 86% थी। 12 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय। तो सबसे अच्छा उपाय है आपका सुरक्षात्मक कानूनों का निर्माण करना। 13 का डी नंबर। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न का आता है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। 14 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है। देखिए, इसमें हो जाएगा सऊदी अरब की महिलाएं। 15 का सी नंबर। चलिए, उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो नए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या करीब 71 करोड़ के आसपास है। 16 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 17 क्या कहता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मिला? 1971 ईस्वी में। 17 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। 18 का सी नंबर अलगाववाद। ठीक है। उसके बाद आपका 19वां नंबर देखिए प्रश्न कहता है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी। उस समय जो है कि महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% थी। 19 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है।